हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर मैथ अध्याय 8 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, y-8 उसके बाद अगले कोष्टक में है y-3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पहले प्रश्न का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, एक कोष्टक में लिखिए y-8 और उसके बाद अगले कोष्टक में लिखिए y-3। अब देखिए गुणनफल ज्ञात करना है तो इसका मतलब गुणा कराना है। तो अब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस y का गुणा, ये जो y है इसका गुणा इसमें होगा y में, तो क्या हो जाएगा y की पावर 2 और उसके बाद फिर अब इस y का गुणा इसमें होगा 3 में, तो क्या हो जाएगा -3y। अब देखिए इस 8 का गुणा इसमें होगा y में, तो क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8y, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब आगे देखिए इस 8 का गुणा इस 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर +24, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखिए y की पावर 2 और उसके बाद माइनस। अब देखिए 3y और 8y, यहाँ पर देखिए माइनस में 3y है, यहाँ पर माइनस में 8y है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 11y और उसके बाद क्या है +24। यही इसका आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, p+5, देखिए एक कोष्टक में उसके बाद अगले कोष्टक में है p+6 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर लिखिए, एक कोष्टक में लिखिए p+5 और अगले कोष्टक में लिखिए p+6। अब देखिए गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, इस p का गुणा इस p में होगा तो क्या हो जाएगा p की पावर 2। तो यहाँ पर लिखिए p के पावर 2। अब देखिए इस p का गुणा इस 6 में होगा तो क्या हो जाएगा +6p। यहाँ पर देखिए p रहेगा, ये p है, ये p। अब देखिए इस 5 का गुणा इस p में होगा तो क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए +5p। अब इस 5 का गुणा इस 6 में होगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए +30। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए p की पावर 2 लिख लीजिए और देखिए यहाँ पर p और p दोनों मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस है इसलिए जुड़ जाएगा। यहाँ भी पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लिखिए +11p। उसके बाद प्लस ये 30 लिख लीजिए। यही इसका आंसर आएगा दूसरे वाले प्रश्न का। अब देखिए तीसरा प्रश्न, y+5, एक कोष्टक में उसके बाद अगले कोष्टक में है y-7। देखिए इन दोनों का गुणनखंड करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में लिखिए y+5 और उसके बाद अगले कोष्टक में लिखिए y-7। अब देखिए इनका गुणा कराना है, तो अब गुणा कराइए, क्या हो जाएगा, इस y का गुणा इस y में होगा तो क्या हो जाएगा y की पावर 2। यहाँ पर लिखिए बराबर y की पावर 2। अब इस y का गुणा इस 7 में होगा तो क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। यहाँ पर -7y। देखिए माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में ये है y और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस 5 का गुणा इस 7 में होगा तो इस 5 का गुणा
इस y में होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस में ही रहेगा। लिखिए प्लस 5y। अब इस 5 का गुणा इस 7 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। 5 का गुणा जब 7 में करेंगे। अब देखिए आगे लिख लीजिए y की पावर 2। अब देखिए ये y और ये y दोनों मिल रहे हैं, सेम हैं y और y, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई घात नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं, इसका मतलब एक एक है घात। तो देखिए इसमें घात भी सेम होना चाहिए और जो ये x y है ये भी सेम ही होना चाहिए। जैसे y है तो y ही रहना चाहिए, अगर x रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। तो y और y दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, देखिए ये 7 है, 7 और 5 12 हो गया। यहाँ पर लिखिए, नहीं देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर लिखिए माइनस, घटाने पर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2y। अब आगे देखिए क्या ये है, -35 है तो लिखिए -35, यही इसका आंसर आएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, सर्वसमीका a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2 बराबर क्या है, a प्लस बी की पावर 2, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ये सब जो दिया है इनका गुणनखंड करना है, इस हिसाब से लाना है। तो देखिए क्या है, पहला देखिए है x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 है। तो देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड कर रहे हैं पहले वाले का। यहाँ पर लिखिए क्या है, x के पावर 2 और उसके बाद प्लस 6x और प्लस 9 है। अब देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, अब यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लीजिए x के पावर 2। अब इस बीच में जो ये 6 है इसको सोचेंगे कि क्या लिख लें, तो इसके देखिए हम लिख सकते हैं प्लस 3x और उसके बाद प्लस 3x लिख सकते हैं। जो 6x है इसको 3x और 3x लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्लस 9। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए x कामन ले लीजिए, इसका मतलब x का भाग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक x बचेगा, ये जो है इसमें भाग देंगे तो एक x बचेगा। यहाँ पर लिखिए x और यहाँ भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लिखिए प्लस 3। अब देखिए कितना कामन लेंगे, यहाँ से 3 कामन ले सकते हैं दोनों में से, तो लिखिए प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, अगले कोष्टक में जब 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब लिख सकते हैं एक कोष्टक में x प्लस 3 और अगले कोष्टक में x प्लस 3 फिर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है इसको एक ही उतारेंगे एक बार, और जो ये है और ये इन दोनों को उतारेंगे। तो देखिए जो ये है इसको देखिए यहाँ पर उतार लिए, और जो ये और ये है इन दोनों को यहाँ पर देखिए, ये x है तो यहाँ पर x और ये 3 है तो यहाँ पर 3, तो क्या आ गया x प्लस 3। उसके बाद अगले कोष्टक में भी x प्लस 3 आ गया। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। तो यही इसका आंसर आएगा जो ये पहला प्रश्न था। अब देखिए ऐसे ही दूसरा प्रश्न, ये देखिए क्या है, x के पावर 2 माइनस, ये देखिए प्लस x पावर 2 प्लस 12x प्लस 36, यही है, इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखिए, पहले क्या है x के पावर 2 और उसके बाद है प्लस 12x और है प्लस 36 है। अब देखिए इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए आगे x के पावर 2। अब देखिए जो ये 12x है इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 12x को देखिए 6 और 6 लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए प्लस है और क्या लिख सकते हैं 6x और प्लस 6x लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 36। अब देखिए यहाँ से x कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से जब x का भाग देंगे तो x बचेगा और यहाँ पर x का भाग देंगे तो 6 बचेगा, लिखिए प्लस 6।
अब इसके बाद देखिए यहाँ से प्लस 6 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से x बचेगा और यहाँ से 6 बचेगा, भाग देने पर 6 ही आएगा ना, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए। अब आगे देखिए क्या है, लिखिए सबसे पहले x प्लस 6, जो ये है इसको पहले लिखे हैं। अब उसके बाद देखिए अगले कोष्टक में लिखिए, पहले इसको लिखिए, क्या है x है तो x लिखिए। अब इसके बाद इस 6 को लिखिए तो प्लस 6। अब देखिए ये देखिए दोनों सेम है, x प्लस 6 एक कोष्टक में है और अगले कोष्टक में भी x प्लस 6 है, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब x प्लस 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसका यही आंसर आएगा। अब देखिए चौथे का तीसरा, x के पावर 2 प्लस 14x प्लस 49। देखिए इसका करना है गुणनखंड, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर आगे उतार लीजिए। क्या है, x के पावर 2 प्लस 14x प्लस 49 है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 14 यहाँ पर है इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको देखिए लिख सकते हैं हम 7x लिख सकते हैं, इस 14 को 7x और प्लस 7x लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या है प्लस 49 है तो 49। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेने पर इसमें भाग देंगे तो x बचेगा और यहाँ पर भाग देंगे तो 7 बचेगा, लिखिए प्लस 7। अब यहाँ से देखिए 7 कॉमन ले लीजिए प्लस 7, तो क्या बचेगा, अब x बचेगा और इसमें भाग देंगे 49 में तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर 7 लिखिए। अब आगे लिखिए क्या है, इसको उतार लीजिए जो है x प्लस 7। उसके बाद अब यहाँ पर अगले कोष्टक में लिखिए, इसको लिखिए x और उसके बाद इसको लिखिए जो है 7 प्लस 7। अब देखिए x प्लस 7 और x प्लस 7 दोनों सेम हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 7 के पावर 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो चौथे का तीसरा का आंसर यही होगा, x प्लस 7 के पावर x प्लस 7 उसके बाद कोष्टक बंद पावर 2 है, इसका मतलब x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए पाँचवा प्रश्न, सर्वसमीका a के पावर 2 प्लस 2ab प्लस b के पावर 2 बराबर a प्लस b के पावर 2 का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे ही लिख के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये जो पहला है इसका गुणनखंड कर रहे हैं, क्या है, x के पावर 2 प्लस 8x प्लस 16। तो इसको लिखिए सबसे पहले, यहाँ पर लिखिए क्या है, x के पावर 2 और उसके बाद है माइनस 8x और क्या है प्लस 16 है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 2 और ये देखिए माइनस 8x है तो क्या लिख सकते हैं माइनस 4x और उसके बाद माइनस 4x लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस 16। इसका देखिए गुणनखंड बता रहे हैं कि कैसे करते हैं ये जो है। तो अब देखिए इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए x, तो क्या हो जाएगा x बचेगा, उसके बाद माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर माइनस 4 बचेगा। अब देखिए इसको लिखिए यहाँ पर x माइनस 4। अब अगले कोष्टक में लिखिए x माइनस 4, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद अब इसको लिखिए ये है और फिर इसको लिखिए यहाँ पर। अब देखिए दोनों सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब x माइनस 4 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न,
वाई के पावर 2 माइनस 14y प्लस 49, इसको देखिए करना है। तो यहाँ पर लिखिए y के पावर 2 माइनस 14y और उसके बाद क्या है प्लस 49। अब देखिए यहाँ से देखिए y का इसको ऐसे लिखिए, पहले y का पावर 2। अभी इस बीच वाले को सोचिए कि क्या लिख सकते हैं हम। इस बीच वाले को लिख सकते हैं -7y और फिर उसके बाद -7y लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही उतार लीजिए, क्योंकि ये जो बीच में इसी को सोचना है कि क्या लिखें। तो अब देखिए इसमें से y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर y लिख लीजिए। तो क्या बचेगा, y कॉमन लेने पर यहाँ पर y बचेगा, उसके बाद -7 बचेगा। और अब यहाँ से देखिए -7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, अब भाग देने पर देखिए y बचेगा और उसके बाद यहाँ पर -7 बचेगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसलिए इनको एक बार ही लिखते हैं। तो एक कोष्टक में लिख लीजिए y -7। अब अगले कोष्टक में देखिए पहले इसको लिखिए y और उसके बाद इसको लिखिए क्या है -7। अब देखिए इसको अब क्या लिख सकते हैं, दोनों देखिए सेम है y -7 और y -7, तो क्या लिखेंगे अब y -7 के पावर 2 लिख देंगे, यही इसका आंसर आएगा। अब देखिए पाँचवें का तीसरा p के पावर 2 माइनस 2p प्लस 1। देखिए इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर लिखिए क्या है p के पावर 2 और उसके बाद -2p और उसके बाद है प्लस 1 है। तो देखिए इसका गुणनखंड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब बताइए। यहाँ पर लिख लीजिए p के पावर 2 उसके बाद -p और यहाँ पर -p लिख सकते हैं और उसके बाद प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर p कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p बचेगा तो p लिखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा। अब अगले में क्या कॉमन लीजिए कि -1, ये -1 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि जब -1 का भाग देंगे तो ये p हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से एक को उतार लीजिए, ऐसे ही क्या है p -1। अब देखिए अगले कोष्टक में पहले इसको लिखिए p और उसके बाद अब इसको लिखिए -1। अब देखिए दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं p -1 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं, इसका यही आंसर आएगा। अब देखिए छठवां प्रश्न, सर्वसमीका a के पावर 2 माइनस b के पावर 2 बराबर a प्लस b और उसके बाद अगले कोष्टक में है a माइनस b का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, ये पहला है x के पावर 2 -9 है। तो देखिए इस पहले को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो पहला है तो क्या है, इसको देखिए यही है x के पावर 2 उसके बाद -9 है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 2 और -3 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि a के पावर 2 माइनस b के पावर 2, अगर हम लिख देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में x -3, उसके बाद अगले कोष्टक में लिख सकते हैं x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर आएगा, इसको देखिए कोष्टक में लिख लीजिए, क्योंकि अगर कोष्टक नहीं लिखेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे ना, इसको समझेंगे कि ये -3x के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा -3 का गुणा जब -3 में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 9 आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसको कोष्टक में ही लिखिए। तो अब देखिए आगे ये जो दूसरा है 4x के पावर 2 माइनस
25 वाई के पावर 2। इसको देखिए करना है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 4 वाई के पावर 2 और उसके बाद माइनस 25 वाई के पावर 2 है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 वाई के पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस, अब अगले कोष्टक में लिखिए 5 वाई के पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब 2 वाई को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वाई की पावर 2 आ जाएगा। और जो ये 25 वाई की पावर 2 है इसको 5 वाई गुणे 5 वाई लिखेंगे तो आ जाएगा। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, जब ऐसे हम लिख लिए हैं तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 2 वाई प्लस 5 वाई और उसके बाद अगले कोष्टक में 2 वाई माइनस 5 वाई हो गया इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पर पहले ही दिया है कि जब a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2 लिख लेंगे तो इसको एक कोष्टक में a प्लस बी लिखेंगे और अगले कोष्टक में a माइनस बी लिखेंगे। तो अब देखिए 7वां प्रश्न, 6वें का तीसरा प्रश्न देखिए। 4 x की पावर 2 माइनस 49 y की पावर 2, इसको देखिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्या है, 4 x के पावर 2 और उसके बाद माइनस 49 y के पावर 2, इसको देखिए सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x उसके बाद इसका पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2x का गुणा जब हम 2x में करेंगे तो 4x पावर 2 हो जाएगा। और अब देखिए आगे माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 7 वाई के पावर 2, इसको लिख सकते हैं क्योंकि जब 7 वाई का गुणा 2 बार लिख के करेंगे तो 49 वाई की पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए जब ऐसे लिखा गया तो इसको एक कोष्टक में प्लस के साथ लिख लीजिए और एक कोष्टक में माइनस के साथ लिख लीजिए, हो गया, यही इसका आंसर आएगा। 2x प्लस 7 वाई, उसके बाद अगले कोष्टक में 2x माइनस 7 वाई। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 8 समाप्त होता है। तो अब आप सबको अगले लेक्चर में अध्याय 9 बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।